कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती धनु देवी जी, पुत्र वधू श्री परेश शाह, श्रीमती रेखा शाह, पौत्र पौत्री जश शाह, जानवी शाह, पुत्री दामाद श्रीमती सारिका शाह, श्री आशीष शाह, रियांशी शाह, ईशांत शाह, फर्म शाह कंसल्टेंसी, मनीनगर, अहमदाबाद, मोहल्ला एवं पोस्ट भिलूडा तियावाड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती कल्पना जैन, सौभाग्य जैन, आकांक्षा जैन, श्री सुमित जैन, श्रीमती पूजा जैन, जैन बंधु एक्सपोर्ट टूंडला, श्रीमान अशोक जैन, श्रीमती रेशमा जैन, कुमारी देशना जैन, भव्या जैन, अतिशय जैन, आर्या जैन, छतरपुर मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्राय सब गतियों में यह देखने को उपलब्ध होता है, तिर्यंच गति में भी पशु और पक्षी की जाति में भी वे इस कार्य को भूलते नहीं। जब शिशु गर्भ से जन्म लेता है तो उसके शिशु के जो माता पिता हैं वो उसका रख रखाव, उसके विकास के लिए आवश्यकता के अनुसार जो घोंसला जिसको बोलते हैं या नील बोलते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। आप लोग इंजीनियर होकर के भी वैसा घोंसला नहीं बना सकते जैसे वे पक्षी लोग बना लेते, और उसमें सर्दी गर्मी वर्षा इत्यादि से प्रबंध ऐसा होता है। यह किस दृष्टिकोण को लेकर के करते हैं, जब तक ये असमर्थ रहते हैं तब तक इतना ये तो है, लेकिन इसमें उनकी असमर्थता मुख्य नहीं, किंतु पशु और पक्षी एक प्रकार से अपने जीवन के बारे में भी सोचते हैं। ये हमारे अंत समय में अवश्य काम करेंगे। आप लोगों भी कहते हैं कि नहीं करते? बड़ी बड़ी दुकान खड़े कर देते हैं, इसलिए अंत समय में लड़का इसके कारण इससे बंधेगा, पैसा धन दौलत शादी ब्याह आदि आदि करके उसको बांधने की ये प्रक्रिया है। सब जगह ये चलता है। तो पशुओं में भी पक्षियों में भी देवगति इसके लिए एक प्रकार से अपवाद है।
सभी लोग अपने स्वार्थ की दृष्टि से कुछ न कुछ सोच करके ही ये कार्य करते हैं। धार्मिक दृष्टि से सोचते हैं नहीं, हमारा ये कर्तव्य है और ये अनंत काल से जो भटक रहा है संसार में, इससे इसका छुटकारा हो, इस दृष्टिकोण को लेकर के यदि कोई सोचता है, सोचना चाहिए, इसके लिए धर्मोपदेश दिया जाता है। किंतु भगवान इसके लिए अपवाद है। आप कुछ न कुछ चाहते हैं, किंतु आप मनुष्य चले जाते हैं तो भी उपदेश मिलता, व्यवस्थित वहाँ पर कोठी बनी हुई रहती है। तिरंच यदि चले जाते हैं तो भी वहाँ पर भी व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। भले ही तिरंचों के साथ सर्प भी जाए, नोला भी जाए, सिंह भी जाए, गाय आदि शाकाहारी पशु भी चले जाए, एक दूसरे को सरक सरक करके वे स्थान दे देते हैं। इस भरी सभा को कितने जीव हैं वहाँ पर? असंख्यात। इनका अवश्य ही बहुत बड़ा स्वार्थ होगा। नहीं समझे? सोच तो होते हैंगे पक्का। असंख्यात देवी देवता आते, नाच गान कर रहे हैं, कुछ न कुछ टिकट रखा होगा। किंतु देखते हैं यह कार्य वहाँ पर नहीं होता। आप वोट देते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, क्योंकि इसलिए आप देते हैं हमारा कोई कार्य ये कर लेंगे, हमारे लिए कुछ सहयोग मिल जाएगा, आदि आदि। किंतु भगवान स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने इसके लिए एक श्लोक लिखा। बिना रागो कहा है, राग के बिना, स्वार्थ के बिना वे हमेशा हमेशा उपदेश देते। अनात्मार्थम न आत्मार्थम, स्वार्थ नहीं, कोई भी प्रयोजन नहीं। अनात्मार्थम, बिना रागई, राग के बिना, बिना अनात्मार्थम बिना रागई। ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान, कैसे कि जैसे मूरज होता है, तबला होते हैं, उसके ऊपर शिल्पी उंगली चलाता है, स्पर्श करता है, तो उसमें से स्वर उभर जाता है, बोल बोलते लग जाते हैं। बिना राग, कोई राग है मूरज के पास? नहीं।
जो ही स्पर्श होता शिल्पी के उंगलियों का हाथ का, त्यों ही उनमें से जैसा शिल्पी भाव करता है उसी के अनुसार उसमें से ध्वनि निकल जाती है। तो आप लोगों की गर्दन यूं यूं झूलने लग जाती है। बताओ तो सही है, नहीं होते? किसी ने आपको बताया? अनात्मार्थ उस मृदंग के नीचे वह ध्वनि निकलती है, अनात्मा तुम बिना रागई। ये राग के बिना जो बजाता है, यह एक प्रकार से वीत रागता का द्योतक है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और आप देंगे तो क्या देंगे बताओ? महाराज ये लो, सोना ले लो। यहाँ तो 24 घंटा हम जाग रहे हैं, सोना क्यों? हम तो रात दिन तो जागना चाह रहे हैं, जाग रहे हैं। और उसके लिए सोने की क्या आवश्यकता बताओ? कुछ नहीं चाहिए। और खाने पीने की तो ले लो, हमेशा के लिए भूख समाप्त हो गई। फिर चिकित्सा दे दे, क्योंकि हमेशा के लिए यदि भूख आपकी मिट रही है तो कुछ चिरायता वगैरह दिलवा दे। जब मरण ही नहीं है, जब रोग ही नहीं है, जब राग ही नहीं है, जब कोई भी परिग्रहों की आवश्यकता नहीं है, केवल शरीर है, जब तक आयु है तब तक है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी मरण हो जाए, नहीं। अब मरण तो हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। क्या अद्वितीय परिणमन है ये, परिणामों की विचित्रता है। यहाँ पर जितनी भी यात्री हैं वो आए हैं तो उनको सीधा जाना भी पड़ेगा। मना नहीं कर सकते बंधु, सुन रहे हैं? हाँ, आपको कोई भी मना नहीं कर सकता, किसी को आप मना नहीं कर सकते हमें मत भेजो यहाँ से। तो हमने कहाँ आपको यहाँ पर बुलाया था? नहीं, वो किसी को बुलाते हैं। समूह शरण में भी देव लोग इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, आप लोगों को भी संकेत देते होंगे कोई? नहीं, सब व्यवस्था है यहाँ पर चंद्रगिरी में। आप आइए, अपना परिवार सहित आइए। हाँ, ये बात है, यदि आप अपने स्वयं की थोड़ी सी व्यवस्था लेकर के आते तो अच्छा। अरहंत परमेष्टि के पास कोई भी न बुला हुआ है न चला हुआ है, कोई नहीं। और जब उनको विहार करना होता कौन सा संकेत मिलता क्या पता, राग तो उनके पास है ही नहीं। बड़ा अद्भुत है ये। न जाने की इच्छा, न आने की इच्छा, न बुलाने की इच्छा, न भेजने की इच्छा, कोई इच्छा नहीं। अनात्मार्थ। फिर भी जो उपदेश दे रहे हैं वो मार्मिक है। बिना राग आई, राग के बिना आपके कल्याण हेतु वे उपदेश देते हैं, बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं। स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने
रत्नकंड श्रावकाचार्य में भी लिखा है, तो स्वयंभू स्तोत्र में भी धर्मनाथ भगवान की स्तुति करते हुए वहाँ पर भी लिखा 2400 भगवानों में बिना राग है। राग के बिना आप थोड़े से अभ्यास तो करो, एक दिन 2 दिन, अष्टमी के दिन, 14 के दिन, पर्व के दिनों में करके देख तो लो। कोई बुलाएगा तो जाऊंगा, नहीं बुलाते तो बैठे रहेंगे वहीं पर रसोई के घर पर। रसोई के घर पर इसलिए तो भोजन तो करना है, धर्म ध्यान तो करना है, लेकिन फिर भी निरीह वृत्ति से उनका यह व्यापार वर्षों तक चलता है, पूर्व कोटि वर्ष तक यह कार्यक्रम उनका चलता रहता है। और असंख्यात देवी देवताओं का वहाँ पर जमघट बना हुआ रहता है। आने वालों की संख्या भी असंख्यात है, जाने वालों की संख्या भी असंख्यात है। और समय समय पर उनके प्रवचन, यहाँ पर तो बहुत आग्रह करना पड़ता है, बहुत अच्छा है आप लोग समूह शरण चले जाओ, वहाँ पर 4 बार एक दिन में, रात में भी, रात वहाँ पर होती ही नहीं, हमेशा दिन जैसा बना रहता है। रात में भी दिन करने वाले दिनकर भी नहीं होते, किंतु वे उनके कारण सब जगह व्यवस्था, और देवलोग आते हैं तो आलोक से युक्त ही हमेशा रहते। उनके पास ऐसा विद्युत है, ऐसी लाइट की व्यवस्था है, आलोक की व्यवस्था है कि दिन जैसा ही रात ही में भी लग जाती। ऐसे उन तीर्थंकरों की चर्या होती है। ये क्यों होती है? तो ये कि मात्र राग द्वेष और मोह के रहित होने से होती है। इसलिए आप लोगों को भी उन्होंने उपदेश दिया है कि ज़्यादा स्वार्थ न रखियो। यह गृहस्थ परंपरा भी चले, इस प्रकार बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। उसका उद्देश्य भी एक ही है, तो संतान आता है उसके लिए भी धर्म ध्यान की व्यवस्था यहाँ पर अपने खानदान में बना रहे, इसी का नाम खानदान है। बिल्कुल बच्चों को और बच्चियों को, संतानों को विवाह के निमित्त से काम पुरुषार्थ के फलस्वरूप होते हैं, वयस्क हो जाते हैं तो उनको गुणानुरूप ही शक्ति के अनुसार उनका विवाह भी कर लिया जाता है। घर में वह नूतन वधू आ जाती है, और यदि घर में कन्या है तो उन कन्याओं को भी घर देख करके, घर नहीं है क्या, नए घर देख कर का अर्थ यह है अपने अनुरूप है क्या नहीं, पैसे के इत्यादि की अपेक्षा से नहीं, किंतु यहाँ पर जैसे धार्मिक संस्कार दिया, वैसे ही धार्मिक संस्कार जहाँ पर इसको भेजना है वहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन कुछ लोग दहेज के लोभ में हाउ कह देते हैं, फिर बाद में कह देते हैं हम बुला देंगे, अभी तो जाओ। अभी 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, शादी होने के 6 महीने हो गए, बुला हुआ ही नहीं यार। तो अब
पिताजी क्या कहेंगे बताओ। बेटा चलो कोई बात नहीं, मैं और एक बार ले करके चले जाते। वहाँ पर वो कोई जवाब नहीं देते। इसीलिए इस प्रकार के संस्कार आप लोगों को अपने बच्चों के ऊपर दे देना चाहिए, जिसके द्वारा लोग ढूंढ ढूंढ करके आते हैं, ढूंढ ढूंढ करके आते हैं, लड़कों के लिए भी और कन्याओं के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर ये धर्म ध्यान भी कर सकेंगे। यहाँ का वातावरण जैसा है वैसा ही वहाँ पर भी वातावरण है। मंदिर वगैरह पास हो तो और अच्छा होता है क्या? नहीं होता है, ताकि यह कार्य भी वे प्रतिदिन एक दिन सुबह भी शाम भी जब चाहे तब ये काम होता जाए। महाराज लोग भी जहाँ पर आते रहते हैं होते रहते हैं, वहाँ पर हो तो फिर कहना ही। लेकिन ये सारी की सारी व्यवस्था जहाँ पर हमेशा समूह शरण ही घूमता रहता है, कितना आनंद आता होगा। महाराज सुनते समय ही इस प्रकार आनंद आ रहा है, आंखों से देखेंगे तो फिर कितना आनंद होगा। हाँ, ऐसे विचार, ऐसे ही आचार, ऐसे ही शास्त्रों का पठन पाठन, कथाएं आदि आदि, पुराण पुरुषों की कथाएं, पुराण पुरुषों के जीवन व्रत आदि पढ़ें सुने तो ऐसा लगेगा कि यहाँ का वातावरण वहाँ का वातावरण बहुत अंतर है। इतना ही पर्याप्त है। ध्वनन शिल्पिकरस्पर्शान मुरुजः किमपेक्षते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुनि महाराजों के जीवन में भी इसी प्रकार की वृत्ति आना चाहिए। गृहस्थों में भी सांसारिक स्वार्थ ही मात्र मुख्य नहीं होना चाहिए, प्रधान नहीं होना चाहिए। ये सब गौण, किंतु धार्मिक अनुष्ठान ही प्रधान होना चाहिए, जिसके द्वारा अगला भव सुधर जाए। अहिंसा परमो धर्म की जय। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जीव दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी जीव का नाम आता सर्वप्रथम, और जीव से विपरीत लक्षण को रखने वाला अजीव होता है। उस अजीव में भी बहुत सारे अजीव दिखते नहीं, जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य आदि, इनको भी हम अजीव मानते हैं। किंतु आचार्यों ने इन्हें ज्ञेय तत्व माना। जानने योग्य तो है, लेकिन हमारे जानने योग्य नहीं है। कैसे? अजीव में धर्म द्रव्य हमारे वश की बात नहीं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दोनों ही नहीं जान सकते हम। काल को भी हम नहीं जान सकते। आकाश कहते तो हैं ये नीला आकाश है, लेकिन आकाश जब अमूर्त है, अजीब है, तो उसमें
रंग रोगन कहाँ से आएगा। अब इसमें एक और है, अजीव में दो प्रकार हैं। ये ज्ञेय तत्व तो हो गया, एक निर्जीव भी होता है जिसमें से जीव निकल चुका है, वह निर्जीव होता है। और जिसमें जीवत्व है ही नहीं, उसको अजीव कहते हैं। अब ये हमारी स्थिति निर्जीव की है। कभी मिल जाता है, कभी वह छूट जाता है। जब छूट जाता है तो निर्जीव हो जाता है, और जब तक छूटता नहीं तब तक उसे हम जीव कहे हैं, क्या निर्जीव कहे, अजीव तो नहीं कह सकते। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। कभी कभी जीव उचट जाता है, मन में पसंद कुछ नहीं आता है, कहाँ जाएं समझ में नहीं आता। ऐसी हालत में इसको अपने भान ही नहीं रह पाता। अरे यह आता है और चला जाता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, स्वाध्याय के समय पर समझ में कुछ आता है, लेकिन जब व्यतीत होती है, घटना घटने लग जाती है, उस समय हम बेहोश जैसे हो जाते। कुछ समझ में नहीं आता। महापुरुष भी भटकते हुए नजर आते हैं। महापुरुष कैसे कहा महाराज? शास्त्रों में ही लिखा है, इसलिए कहा है। राम पुराण पुरुषोत्तमों में आ जाते हैं। पुरुष तो हैं लेकिन उत्तम पुरुषों में आ जाते, लेकिन सीता को ढूंढने के लिए जाते हैं। ग्रंथों में तो लिखा है, कभी नदी को जा कर के पूछे, कभी पेड़ को जा कर के पूछे, कभी पक्षियों को जा कर के पूछे, कभी और को पूछे, कंकड़ पत्थरों को भी तुमने मेरी सीता के चिन्ह को देखा है क्या? यदि देखा है तो बताओ, हमें शांति मिल जाएगी। इसको सुन करके ऐसा लगता है हम अपने आप को पागल ही नहीं मानते, लेकिन है अवश्य है अवश्य। इनको पढ़ करके भी हम उनसे भी आगे बढ़ जाते हैं। समझ में नहीं आता, लेकिन समझने के लिए हम अवश्य प्रयत्नशील है। जब अच्छा अनुकूल रहता, उस समय अन्य विषयों में न रह करके इसको समझने का प्रयास कर लेना चाहिए। जितने क्षण हम इसके जानने में, देखने में, अनुभव में, संवेदन में जो घटित हुए क्षण, उनको स्मरण में ला करके ये देखते हैं। एक स्थान पर हमने पढ़ा था, अच्छे स्वप्न जब आते हैं वो निकल तो जाते हैं, वो तो रहते तो हैं नहीं, लेकिन उनको बार बार स्मरण कर लेना चाहिए। और जो बुरे आते हैं उनको याद करना ही नहीं चाहिए, अथवा
कोई अनर्थ हमसे घटित है तो उसको बार बार याद करना चाहिए और अपने हाथ से चाटा अपने आप को। ये बिल्कुल प्रतिक्रमण में लिखा है, अंतो अंतो डच्छमि पच्छुतावेने। अंदर ही अंदर दग्ध होता हुआ पश्चाताप रूपी अग्नि के द्वारा। यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है, किंतु वह सुना रहा है अपने आप को। क्या दशा मेरी हुई अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो उस समय वह बार बार अंतो अंतो डच्छमि और कंठगत प्राण जैसे होते हैं ऐसे वो कंठ में अवरुद्ध होता है। कई बार अपने आप के अनर्थों के बारे में सोचते हैं, रोया नहीं जाता है किंतु कंठ अवरुद्ध हो जाता है। वो होना चाहिए कि कम से कम अपने की हुई गलती के बारे में प्रतिक्रमण इसीलिए रखा गया है और कहा जिस प्रकार स्वाध्याय करते हो उससे कई गुना प्रतिक्रमण को दोहराओ। और वो कुंद देव ने भी नियमसार में प्रतिक्रमण को स्वाध्याय के रूप में गिना है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। वंदना, स्तुति और प्रतिक्रमण आदि आदि ये स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाते हैं। इनको करने से अपने आप के स्व का अध्याय, स्व का ज्ञान, स्व का संवेदन, स्व की गलती आदि ये सारे के सारे सामने आ जाते हैं। हम कई बार निर्जीव जैसे इस शरीर को छोड़ करके चले गए, उसमें से एक वह भी निर्जीव है। आचार्यों ने कहा है ग्रंथों में, असंख्यात अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक आपके द्वारा धारण किया हुआ जो देह शरीर था वह छूटने के बाद आप तो चले गए दूसरे पर्याय में, किंतु वह पड़ा रहा। और असंख्यात का अर्थ बहुत दूर होता है। उसको यूं कह दो, असंख्यात तीर्थंकर 24 हो जाए उतना काल तक वह निर्जीव आपके द्वारा या आप ही समझ लो वहाँ पड़ा रहता है। आप मान लो देव हो गए तो वो पड़ा हुआ देखने को मिलता है। बर्फ आदि में जहाँ कहीं भी रह गया और असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल। तो बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारा अतीत क्या था, आज क्या है। पुनः वो नया शरीर मिला तो उसी में गाफिल हो रहा है। और वह कितना बड़ा मत्स्य भी हो सकता है, 500 धनों से भी बड़ा। अब क्या करना चाहते हो आप बताओ, कौन से शरीर को प्राप्त करना चाहते हो? करना तो है, किंतु जिसकी करने से केवल हम विषयों से बच करके, क्योंकि औदारिक शरीर मिलता है तो ही विषयों से हम बच सकते हैं पूर्ण रूप से, बाकी कोई पर्याय सार्थक नहीं। तो इसलिए आप लोग अन्य ज़्यादा विचार नहीं किया करो। बच्चे का क्या होगा, बच्चा सोचता है पिताजी का क्या होगा।
बच्चा सोचता है कि दादाजी का क्या होगा, प्राय करके पिताजी दादाजी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। हमारा तो कर्तव्य है कम से कम दादाजी के बारे में हम ही सोचें। दादाजी भी नाती के बारे में बहुत सोचता, जाते जाते भी वापस आ जाता। कहाँ जाते? मान लो मरण होने को है तो भी नहीं होता, मरण ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो पिताजी कहते हैं नाती का बहुत मोह है। नाती के बारे में सोच रहा है, बावला स्वयं के बारे में तो सोच ले। जो स्वयं के बारे में सोचता है वो सही स्वाध्याय करता है। स्वस्य अध्ययनम करोति यह स स्वाध्यायशील है। वो स्वाध्यायशील माना जाता है। कई बार ये छूटा मिला तो औदारिक शरीर मिले और मनुष्य का मिले, और मुनि महाराज जैसे हमेशा हमेशा सोचते हैं संतुष्टो भट्ट पानी। एक बार इसको देना है वेतन, भाड़ा समझते हो? किराया इसको किराए तो देना तो पड़ेगा। अच्छे किराए देना चाहिए। हम तो अच्छे ढंग से किराया देने के लिए कहते हैं कि वह विषय न बने किंतु किराया बने, और उसको जो काम करता है लेबर वो उसको देते हो कि नहीं अच्छे ढंग से? भैया इसके माध्यम से तो दुकान चल रही है। उसी प्रकार हमारी भी तो ये दुकान चलती है। जब कभी भी ग्राहक आते हैं आलस छोड़ करके ग्राहक की बात को सुनना पड़ता है जिसके द्वारा, क्यों आप लोगों की जब दुकान चलती तो कैसा होता बताओ? महाराज पानी भी नहीं पीते, चाय तो दूर की बात है। इसी प्रकार आगे के भाव के बारे में यदि मान लो मार्ग सही निकलता है तो बहुत खुशी होती है कि शास्त्र में लिखा है केवल संतुष्टो भक्त पानी से, केवल संतोष हो लेना जो कुछ भी मिला है अपने कर्म के उदय में, उसमें क्या है? कुछ नहीं है, किंतु वह कर्म निर्जरा के लिए कारण होता। एक बार इसको भाड़ा देता है और 24 घंटा उससे काम लेता है। हाँ, और देता भी रहता है वो अच्छे ढंग से। बीच बीच में उपवास आदि करता है, रसों का त्याग करता है, कुछ कम भी देता है। इस प्रकार उसका ग्राहक के साथ बना रहता है। आप लोगों का भी कर्तव्य है मोटा ताज़ा होना। ये आपकी वश की बात नहीं। नाम कर्म का यदि उदय है तो वह बिना विशेष भोजन के भी मोटा ताज़ा हो जाता है, और अच्छे भोजन मिलने के बाद भी चींटी जैसे हमेशा हमेशा बूरे की बोरी में रहने वाला प्राणी कभी भी हट्टा कट्टा नहीं आया। वो बिल्कुल, लेकिन उसकी शक्ति रहती है, थोड़े से भी पकड़ ले आपको फिर आपकी नींद ही उड़ जाए और नींद में ही उसको खुरसने लग जाएंगे आप। तो ये सब क्या है? ये कर्मकृत फल हैं। इनको समझ करके बंटी को जैसे सामाय करने से पूर्व में कहाँ पर अपने लिए प्रतिकूल नहीं है वहाँ पर जा कर के बैठें और
फिर बाद में बैठने के उपरांत कुछ होता होने दो। ऐसे रत्नगण श्रावकाचार्य इत्यादि को मैंने दिया है। आप लोगों को जितना समय मिले उतना खाली में आप हरन सिद्धरन 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 सिद्ध इतना तो आता है ना। हाँ, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। वही ओंकार को मुनि महाराज भी ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ऐसे ही आप ये ओंकार पद को स्मरण करके, जबकि बड़े बड़े योगी लोग भी उसको याद करते हैं। हमें ओंकार मंत्र और ओंकार जाप करते समय ऐसा होता है कि उपवास में भी बहुत आहार करके, क्योंकि यह ऐसा ही कार्य करता है। असंख्यात कर्म की जो निर्जरा होती है उस समय हमारा जीवन जो है एक प्रकार से अन्यत्र से हट करके केवल जीवन क्या है इसके बारे में लग जाता है। आप लोग बैठ जाता तो बैठ ही जाते हैं, बस कर दो महाराज ऐसे कहते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अब तो बहुत ही कम कर लिया है हमने। ग्राहकों को बहुत कुछ दे दिया ऐसा हमें लगता है। नहीं दिया तो बताओ सही है, सही बात। हाँ, इसीलिए अब हम आरिकाएँ हैं, महाराज हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, संघ हैं आदि आदि को कह रखा है कि पुराने ग्राहकों को भी पहचानते जाओ और कह दो कि महाराज जी ने कहा है वो ग्राहक आ गया तो उसको संतुष्ट कर देना, ऐसा हमने कहा है। तो ऐसे द्वारा अब काम निकालना चाहिए और जल्दी से जल्दी समूह शरण हम सब लोगों को मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक परिवार में भाई बहन दो माता पिताओं के साथ रहती थी और संक्षेप से मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह आप ही लोगों की बात है। और जब बड़े भाई का वह दिन जिसमें कुछ सीखना होता है, खाना पीना तो शुरुआत से चलता है, सीखना बीच में आ जाता है, तो उसे एक नगर को भेजने का निश्चय किया, तुम ये काम करके आ जाना। फिर जो छोटी बहन थी उसके बारे में भी हम सोचते हैं। वह 5-6 वर्ष में जो कुछ सीखना आवश्यक था सीख करके आ गया और उसके लिए कहा गया तुम आज परिवार के लिए रसोई बना करके भोजन कराएंगे। अच्छे अच्छे जो तुम सीखे हैं। तो उन्होंने बनाया।
जब उनको परोसा गया तो सुनो, सुनते ही नहीं, तुम भोजन के लिए जाकर के बैठोगे तो फिर तो रोटी बनाया गया जो फूलना चाहिए, रोटी फूली नहीं थी और वह कम से कम चंद्रमा का, पूर्णिमा के चंद्रमा का आकार तो ले आता, किंतु वह अष्टकोण का बना और उस रोटी में बहुत सारे आँखें थी। आँखें क्या होती है आपको ज्ञात है? आँखें होती हैं तो उनको खाते समय आँखें निकाल निकाल करके स्वयं बनाए और भी कुछ चीज़ें थी, भुजिया वगैरह बनानी थी, किंतु वह न बन करके क्या बन गए, लपटा जैसे बन गए। यह हुआ श्रेष्ठ नगर में पढ़ने के लिए गए पाक शास्त्र को। फिर हाँ, ठहरो ठहरो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छे। फिर बहन को कहा तुम अपने लिए चीज़ ले आओ। वो ले आए, चंद्रमा के समान वह आकार और फूला हुआ पूरी जैसी रोटी भी फूलती है, फुलाने वाला चाहिए। हाँ, और पूरी भी चिपक जाती, पिचक जाती। ऐसा क्यों? ये तो स्वभाव है, अपने अपने स्वभाव के अंदर ऐसा होता है। सारी चीज़ें दिखाई। जब वहाँ भाई पढ़ने के लिए गया था, वो जब खाता है, 2 रोटी खाना तो 4 रोटी खा गया और कहता है कि यह तुम कहाँ से पढ़ कर के आई? बताओ, हम पढ़ने के लिए कहाँ गए? माँ के पास ही रह कर के और ये सब कुछ सीख गया। माता पिता ही शिक्षक हुआ करते हैं। कोई भी दुकान है, पिताजी तोलता है तो बेटा कम नहीं निकलता है, वह भी उसके आगे हो जाता है। और पढ़ा लिखा कुछ नहीं, बस वो कैसा कर रहा है काम, उस काम में रह जाता है तो वह उससे भी आगे बढ़ जाता है। पढ़ो पढ़ो, लिखो लिखो, आदि आदि है, आज हो रहा है, किंतु वह किसी काम का नहीं है ऐसा कार्य। एक थोड़ा सा उदाहरण और आपका समय लेकर के बताना चाहूँगा। कुछ मेरे पास तो समय नहीं है, लेकिन आपका ही समय लेकर के आपको ही दे रहा हूँ। आज साक्षात्कार का दिन है और 50 बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए आए हैं। साक्षात्कार लेने वाले लेगा, लाइन से एक 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 करके बच्चे सोच रहे हैं क्या पता क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है और हमारे लिए किस कंपनी में
जगह है क्या नहीं क्या पता, साक्षात्कार। तो एक एक को ले लिया, दे दिया, सब कुछ हो गया। बच्चे घबराए हुए थे। फिर इसके उपरांत साक्षात्कार लेने वाला वोट बताते हैं, हमें कितना नंबर लेता क्या पता। जब सबको बताया कि ऐसा 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 करना, संतुष्ट हो गए। फिर बाद में कुछ एक लड़के ने कहा कि आपने ऐसा पूछा, अब पूछो मत। हमने जब पूछा उस समय उत्तर तो मिल गया, अब पूछो मत। हमने अपने जीवन में साक्षात्कार तो लिया है, लेकिन मैनेजमेंट का मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखो, बड़े बड़ों को भी हम हिला देते हैं। आप सुन रहे हैं? कानों से क्या, मन से? दोनों से। अच्छा, कान काम कर रहे हैं? कर रहे हैं? यूं कर दो तो अपने आप आ जाता है। थोड़ा सा यूं करना पड़ता है, अपना होता है तो। बाकी सब आवाज़ है, उसके लिए दरवाजे है ही नहीं। आज भारत का कुछ तो है भाग्य, लेकिन उसको कैसा संभालना है जीवन को, ये नहीं है। जो साक्षात्कार ले रहा है उसे प्रबंध क्या है ज्ञात नहीं, लेकिन 24 घंटा चौकन्ना हो करके देखता रहता है, सुनता रहता है, समझता रहता है। पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आज के बच्चे बहुत पढ़ गए हैं। एक हाई को सुना दो, है? हाँ, उसको जीवन पर्यंत याद रखना। और मैं याद आ जाऊँगा तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाए। कौन सा है वो? हम अधिक पढ़े लिखे, हम अधिक पढ़े लिखे हम कम समझदार हैं। कम समझदार हैं, हम अधिक पढ़े लिखे हैं। अब इसको स्वीकार करते हो? हमने सब पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया। पढ़ने से कुछ होता तो आज सुनो, बीटेक, एमटेक, घुटने टेक, क्यों हंस रहे हो? हैं? ये स्थिति है आपके बच्चों की। आप सोचो, इस तरह करो, सारी उपाधियां आपके हो करके भी अंत में शोध प्रबंध लिखने वाले भी ये हमारे लिए 7-8 हज़ार का भी वेतन मिल जाए, आवेदन दे रहे हैं, अखबार में आते हैं। और जब अखबार पढ़ते हैं, हमारे बच्चे 7-8 हज़ार के लिए पीएचडी बेच रहे हैं। पीएचडी बेच रहे हैं। पीएचडी का क्या महत्व है, शोध प्रबंध का क्या महत्व है? फिर भी आत्मा में संतोष नहीं। माता पिताओं की इसमें बहुत बड़ी गलती है। पढ़े लिखे होने के उपरांत ये बहुत अच्छा संभाल लेगा,
इसको संभालने के लिए हम कम हैं। ऐसी स्थिति है तो आप क्या सोच रहे बताओ। इसलिए काम धंधा करना सीखो। हाँ, और माता पिताओं की बात को समझने का प्रयास करो तो समझ में आ जाएगा कि कैसा जीवन जिया जाता है और कैसा फेमस जिसको बोलना चाहते हैं। हाँ, नाम होना चाहिए। अरे काम करोगे तो नाम बाजार में उछलता रहेगा। वो है ही नहीं। इसलिए काम करना चाहिए और वह काम करना तो सब कुछ होता है, लोगों को काम भी देना चाहिए। आपके पूर्वजों ने अपने आप को संभाला, अड़ोस पड़ोस को संभाला और जिला अधिकार को संभाला और प्रांत को संभाला और पूरी सरकार को भी संभाल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति लाइट में प्रकाश में नहीं आते किंतु प्रकाश देते रहते हैं, प्रकाश देते रहते हैं, जिस प्रकाश में सारी जनता सुख और शांति का अनुभव करती है। इसलिए इतिहास पढ़ो, जीवन वृत्त पढ़ो और चारित्र संपन्न व्यक्तियों को पढ़ने का प्रयास करो तो अपने आप ही आँखों में पानी आ जाएगा। इन लोगों ने हम लोगों के लिए पूर्व में ही सोच करके ऐसा रास्ता प्रशस्त किया है। भारत अभी भी जीवित है लेकिन पंख पर फड़फड़ा नहीं रहा है, वह भूल गया है, नहीं समझे। हाँ, नीचे गिर रहा है। वो संभाल रहे हैं माता पिता, पुनः उसको यूं यूं कर रहे हैं अपने आप ही पंख में। पहले जब हम छोटे थे, मोटर गाड़ी चलती थी तो उसको क्या करना पड़ता, सब लोग बैठ जाते थे, ड्राइवर फिर बाद में आकर बैठता और वह दबाता है, नहीं समझे, दबाने से गियर नहीं पकड़ता। नीचे उतरो, धक्का लगाओ। नीचे उतरो, धक्का लगाओ। आप भगा दोगे तो नहीं भगाऊंगा, नहीं, चालू करने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार माता पिताओं को चाहिए अपने बच्चों को धक्का लगाओ और अच्छे ढंग से सिखाओ, सब अपने आप सीख जाएंगे। अहिंसा परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती धनु देवी जी, पुत्र वधू श्री परेश शाह, श्रीमती रेखा शाह, पौत्र पौत्री जश शाह, जानवी शाह, पुत्री दामाद श्रीमती सारिका शाह, श्री आशीष शाह, रियांशी शाह, ईशांत शाह, फर्म शाह कंसल्टेंसी, मनीनगर, अहमदाबाद, मोहल्ला एवं पोस्ट भिलूडा त्यावाड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती कल्पना जैन, सौभाग्य जैन, आकांक्षा जैन, श्री सुमित जैन, श्रीमती पूजा जैन, जैन बंधु एक्सपोर्ट टूंडला, श्रीमान अशोक जैन, श्रीमती रेशमा जैन, कुमारी देशना जैन, भव्या जैन, अतिशय जैन, आर्या जैन, छतरपुर मध्य प्रदेश।